उधर चीन, ईरान और रूस ने अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया। उनके ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास से इजराइल और अमेरिका टेंशन में आ गए हैं। और वो अरब सागर में ओमान की खाड़ी के पास अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास में एक जहाज से दूसरे पर कैसे वार किया जाए, किसी जहाज को दुश्मन के कब्जे से कैसे छुड़ाया जाए या किसी जहाज तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, ये सारी ड्रिल की गई। इससे पहले रूस, चीन और ईरान 2019 में भी युद्ध अभ्यास कर चुके हैं और एक बार फिर से ये तीनों देश मिलकर अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। चीन, रूस और ईरान तीनों के बीच युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया सिक्योरिटी बॉन्ड 2023। वहीं इस गठबंधन के साथ चीन पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका की मिलिट्री अड्डों पर खतरा बनना शुरू हो गया है। वहीं इजराइल अभी ईरान और सऊदी अरब के बीच डील के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि चीन, ईरान और रूस के सैन्य अभ्यास ने उसे एक और चोट पहुंचा दी। एक तरफ जहां ओमान की खाड़ी में ईरान, रूस और चीन का सैन्य अभ्यास जारी है, वहीं दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका समेत 50 देश फ्रीडम शील्ड 2023 नाम का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और एक दूसरे को डरा रहे हैं। ऑकस देशों के बीच हुई परमाणु पनडुब्बियों की डील के बाद फ्रांस और भारत के बीच भी ऐसी ही डील हो सकती है, जिसमें दोनों देश मिलकर 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाएंगे। और खबर है कि फ्रांस की ओर से भारत को परमाणु पनडुब्बियां बनाने का ऑफर मिल चुका है और अगर भारत और फ्रांस ने मिलकर पनडुब्बियां बनाने का फैसला किया तो भारत के पास भाकुड़ा क्लास की परमाणु पनडुब्बियां होंगी, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और इनमें ईंधन के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। इस श्रेणी की पनडुब्बियां दूसरी पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने में माहिर होती हैं और उनसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। यानी फ्रांस और भारत मिलकर एक खतरनाक पनडुब्बी बना सकते हैं, जो चीन के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ऑकस डील ने वैसे ही उसे बेचैन कर रखा है और अब फ्रांस और भारत ने उसके होश उड़ाने की तैयारी कर ली है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी और भारत भी परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। वैसे फ्रांस ऑकस डील से नाराज है। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह उसकी और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई डील का रद्द होना है, जिस पर उसने ऑकस देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस को खूब सुनाया था। लेकिन अब वो भारत के साथ मिलकर 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाने वाला है। यानी चीन को समंदर में ऑस्ट्रेलिया और भारत की परमाणु पनडुब्बियों का सामना करना होगा। पाकिस्तान में जानबूझकर कुरान के अपमान पर उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सभी पब्लिशिंग कंपनियों को चिट्ठी लिखी, जिसमें अखबारों और पत्रिकाओं को ये चेतावनी दी गई कि कुरान के अनुवाद या उसकी किसी आयत का जानबूझकर अपमान न करें। अगर ऐसा होता है तो दोषी को इसके लिए उम्र कैद की सजा दी जाएगी। वहां के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्रकाशकों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए। उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सेक्टर 75 की एक हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को गाड़ी की सफाई करने वाले लड़के को नौकरी से निकालना भारी पड़ गया। नौकरी से निकाले जाने से गुस्साए लड़के पर 15 लोगों की गाड़ियों पर तेजाब फेंकने का आरोप लगा है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में आरोपी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर तेजाब फेंकता नजर आया। इस मामले में पीड़ितों ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले